एक शादीशुदा महिला इंस्टाग्राम पे अपने बचपन का दोस्त, अपने बचपन का प्यार, अपने बचपन का साथी और स्कूल साथ में पढ़ने जाने का साथी को देख लेती है और वह महिला अपने आप को रोक नहीं पाती है और उसको मैसेज करती है। वह लड़का भी जब इस महिला को देखता है तो वह भी मैसेज करता है। दोनों को फिर से एक दूसरे से दोस्ती हो जाता है। लेकिन ये तो गलत था। अब महिला का शादी हो चुका था और महिला शादीशुदा के बाद 2 बच्चे की माँ भी बन चुकी थी और वह जो लड़का था वह बाहर में कमाई कर रहा था। वह महिला बोलती कि क्यों ना हम दोनों को मिलना चाहिए और होली का त्योहार नज़दीक था, 2026 का होली आस-पास ही था, तो वह महिला बोलती है कि क्यों ना तुम घर आ जाओ, घर आने के बाद हम तुमसे मिलते हैं। वह लड़का भी खुशी-खुशी अपना घर चला आता है। उसके माँ-बाप भी होली के त्योहार पे घर आने के लिए बोले थे, जिस वजह से वह लड़का घर चला आता है और होली के अगले दिन ही उस लड़की से मिलने के लिए निकल जाता है। लेकिन वह लड़का को जरा सा भी पता नहीं था कि जिस महिला से मिलने जा रहे, जो मेरा बचपन का साथी थी, स्कूल का साथी थी, वह आज मेरे साथ क्या अंजाम करने वाली है। वह पूरा तरह से बेखबर था कि मेरे साथ आज क्या होने वाला है और अपना बाइक लेता है, सुबह के वक्त घर से निकल जाता है और रास्ते में एक पुल पड़ता है, वहाँ उसके साथ ऐसा अंजाम होता है जो कि जब खबर दिया जाता है उसके पिताजी के कि इस व्यक्ति का लाश मिला है, तो वो उसके घर वालों को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। जब घर वाले वहां जाकर देखते हैं तो सचमुच में उसी का बेटा का लाश पड़ा हुआ था। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस जब छानबीन करती है तो पता चलता है कि यह महिला का हाथ है और इसका पति का हाथ है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। महाराष्ट्र के पुणे शहर के थाना खपरखेड़ा के गांव सवंगी में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम सागर होता है। और सागर 2026 के होली के त्यौहार पर अपना घर आता है, इसलिए कि उसके घर वालों का कहना था कि काफी महीने से तुम बाहर हो, तो होली के त्यौहार पे घर आ जाओ। सागर यह बात सुनने के बाद घर चला आता है और होली का त्यौहार अपना घर पे बनाता है और अगले दिन, होली के अगले दिन ही वह घर से निकल जाता है अपने घर वालों को यह बोल के कि मैं कुछ दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। घर वालों को भी लगता है कि बहुत दिन के बाद आया है तो होली के त्यौहार है, बेटा अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा होगा। अब वह अपना बाइक लेकर घर से निकल जाता है। तब तक 10 बजे का वक्त हो रहा था। इधर से घर वालों फ़ोन कर रहे थे सागर के पास, लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा था और उधर से एक फ़ोन आ जाता है उसके पिताजी के मोबाइल पर। इधर उसके पिताजी फ़ोन उठाते हैं, वैसे ही उधर से बोला जाता है कि मैं खप्पर खाड़ा थाना के इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ और एक लड़का का लाश मिला है। जिस मोबाइल से बात कर रहा हूँ वह लड़का का लाश मिला है। उसके पिताजी को यह बात सुनकर यकीन नहीं हो रहा था इस बात पे, तो उसके पिताजी बोलते हैं कि उसका नाम क्या है? तो पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं कि आधार कार्ड पे तो नाम सागर लिखा हुआ। उसके बाद जगह बताया जाता है, कोला नदी के पास लाश पड़ा हुआ है, वहीं आप लोग चले आए। उसके पिताजी और अन्य लोग गांव के तुरंत घर से निकलते हैं, कोयला नदी के पास पहुंचते तो देखते हैं कि सचमुच में सागर का ही लाश पड़ा हुआ है। पुलिस पूछताछ करती है उसके पिताजी के कि यह कहाँ रहा करता था, किसी के साथ लड़ाई, कोई रंजिश वगैरह था क्या? लेकिन उसके पिताजी साफ बोलते हैं कि यह काफी वक्त से बाहर रह रहा था और हमारा किसी से कोई लड़ाई, कोई रंजिश नहीं है। आखिर यह घटना किसने किया है हमें कोई भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। फिर पुलिस इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर गांव वालों से पूछताछ करने लगती है। लेकिन गांव वालों के पूछताछ और परिवार वालों के पूछताछ से कुछ सामने निकल के नहीं आता, इसलिए कि काफी वक्त से लड़का बाहर रह रहा था। फिर पुलिस सीसीटीवी कैमरा देखना चाहती है तो उस गांव में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं लगा था और जहां यह घटना हुआ था वहां भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, इसलिए कि अब पुलिस सोचती है कि अब दूसरा रास्ता निकालना होगा। उसके बाद सागर के मोबाइल लेती है और उसका कॉल डिटेल खंगालती है तो पता चलता है एक नंबर है जिससे वह बात किया करता था और होली वाला दिन में भी बात किया था काफी वक्त तक, और जिस दिन उसका कत्ल हुआ था उस दिन भी बात किया था। परिवार वालों से पूछते हैं कि यह नंबर किसका है, तो परिवार वालों ने बताने से इनकार कर देते हैं। पुलिस फिर उसका डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि यह सोनाली नाम पर नंबर रजिस्टर्ड है। उसके बाद उस सोनाली के बारे में पता करती है पुलिस तो पता चलता है कि वही गांव के रहने वाली, खप्परखेड़ा थाना में ही उसका गांव आता है, सोनाली का वहीं रहने वाली होती है। तो आसपास के लोगों से पता चलता है तो कि यह महिला जो है वह शादीशुदा है, इनके 2 बच्चे हैं। पुलिस को लगा कि यह शादीशुदा है, इसके निजी जीवन में घुसना, बातचीत करना सही नहीं होगा। फिर आसपास के गांव वालों से पूछते हैं,
पुलिस तो पता चलता है कि सोनाली और ये जो सागर था, यह दोनों बचपन में प्यार किया करते थे। स्कूल के टाइम में ये दोनों का बहुत गहरा प्यार था और दोनों शादी करना भी चाहते थे, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति, पैसा कमी होने की वजह से सागर कमाने के लिए निकल जाता है और इधर सोनाली का शादी हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है वह सोनाली को पुलिस स्टेशन बुलाती है और वहाँ फिर सोनाली से पूछताछ करती है। सोनाली तो शुरुआत में नहीं बोलती है, लेकिन पुलिस बोलती है कि तुम जो भी है वो सच्चाई बता दो, वरना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगा, तुम्हें जब डंडा पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और तुम्हें बोलना ही होगा, आज बोलो कल बोलो, जो भी सच्चाई है वह सामने आएगा ही। उसके बाद सोनाली टूटती है और एक कहानी सुनाती है, बताती है, हाँ साहब, हम और सागर दोनों बचपन में प्यार किया करते थे, स्कूल के टाइम का प्यार था। और सागर आर्थिक स्थिति, अपना गरीबी को देखते हुए वह कमाने के लिए बाहर निकल जाता है और काफ़ी वक्त तक नहीं आता है, जिस वजह से हमारे घर वालों हमारा शादी करवा देते हैं। हम लोग, सागर और सोनाली दोनों का कहना था कि शादी हम लोग करेंगे साथ में, लेकिन काफ़ी वक्त तक सागर बाहर रह जाता है, जिस वजह से सोनाली के परिवार वालों फिर कहीं और रिश्ता देखते हैं, सोनाली के शादी करवा देते हैं और 2 बच्चे के माँ भी हो जाती है। जब शादी सेट हुआ था सोनाली के, तब जब राजू से बात करने लगी थी, उस टाइम सागर से बात करना कम हो जाता है। जब सागर कमाई करने के लिए बाहर गया हुआ था, तब भी सोनाली और सागर का बात हुआ करता, लेकिन जब राजू का रिश्ता लग जाता है सोनाली से, तो सोनाली और राजू बात करने लगते हैं और सागर को कहीं ना कहीं दूर करने लगती है सोनाली, और इतना दूर कर देती है कि सागर से फ़ोन करना ही बंद कर देती है। इसलिए कि जब शादी होता है सोनाली का, तब अपना ससुराल जाती है और वहाँ के जीवन यापन देखने लगती है। उसको एक ऑनराइड फ़ोन मिलता है और ऑनराइड फ़ोन पे वो इंस्टाग्राम चालू करती है और फिर अपना निजी जीवन में चली जाती है, अपने पति के साथ रहने लगती है और कुछ दिन के बाद इनका बच्चा होता है और 2 बच्चे का माँ बन जाती है। मोबाइल पे सोनाली जी जो थी वो इंस्टाग्राम पे आईडी बनाती है और वीडियो डाला करती और दूसरे का वीडियो देखा करती। तभी एक दिन इसका एक सागर का वीडियो दिख जाता है, सागर दिख जाता है। यह रुकती नहीं है, इसलिए यह बचपन का दोस्ती यारी प्यार था तो नहीं रुक पाती है और फिर सागर को मैसेज करती है कि मैं सोनाली हूँ। सागर भी उधर से मैसेज करता है कि मैं सागर हूँ। सागर जो है वह, दोनों फिर नॉर्मल बात करते हैं कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, सारे लोग बोलते हैं ठीक है। लेकिन जब सागर देखता है उसका कुछ वीडियो बच्चे के साथ और मांग में सिंदूरता है, बोलता है कि या तुम क्या कर ली, तो सोनाली बोलती है कि मैं शादी कर लिया, इसलिए तुम बाहर चले गए थे और काफ़ी वक्त तक नहीं आए थे, इसलिए हमारे परिवार वालों ने रिश्ता देख कर कहीं शादी करवा दिया है। तो सागर बोलता है ठीक है, अब तुम्हारा शादी हो गया तो क्या ही करना। तो सोनाली बोलती है कि ठीक है, अगर तुम हमसे मिलना चाहो तो मिल सकते हो। तो सागर बोलता है हाँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सोनाली बोलती है कि होली के त्यौहार पे आ जाओ, मैं तुमसे मिलती हूँ। उसके बाद फिर होली के त्यौहार पे आने का प्लानिंग बनाता है सागर। लेकिन इधर क्या था कि सोनाली जो थी वो लगातार मैसेज कर रही थी सागर को, और जो उसका पति था राजू, वह कहीं ना कहीं नजर रखा करता था अपना पत्नी के ऊपर। और जब इंस्टाग्राम देखता है तो लगातार मैसेज आना, वीडियो भेजना, लिंक भेजना, ये सब देखकर उसका पति को कहीं शक हो जाता है। उसका पति एक दिन यह जो मैसेज है वह दिखाता है अपने पत्नी को और बोलता है कि यह कौन है। और उसके बाद जब थोड़ा बहुत मारपीट करता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि मेरा बचपन का दोस्त है, प्यार है। तो उसके पति जो राजू है वह बोलता है कि आज तुम्हें या तो हमें चुनना होगा या तो अपना बॉयफ्रेंड को। तुम हमें चुनो तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना बॉयफ्रेंड को चुनो, तुम हमसे तलाक ले लो। उसकी पत्नी बोलती है कि सर 2 बच्चे का मैं माँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, दर दर ठोकर खाऊंगा। उसकी पत्नी जो है वह पति को ढूंढ चुनती है। उसके बाद उसका जो पति है वह बोलता है कि अब तुम्हें सागर का कत्ल करना होगा, इसलिए कि हम दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। सागर रहेगा तो तुमसे मिलने आएगा, बात करेगा वगैरह वगैरह, और ये चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसके पत्नी और पति ने एक प्लानिंग बनाया, बोला कि अब सागर के रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे भी सोनाली जो थी वह सागर को होली पे बुलाई थी। अब होली पे सागर घर आ जाता है। होली के दिन अपना त्यौहार जो है वह अपने परिवार वालों के साथ, दोस्त यार के साथ खेलता कूदता है और बिताता है। अगले दिन की सुबह में वह घर से निकल जाता है, यह बोल के कि मैं किसी और दोस्त के पास जा रहा हूँ, लेकिन मिलना था सोनाली के से। सोनाली से मिलने के लिए जाता है, उसको गुलाल वगैरह लगाता है। उसके बाद सोनाली और सागर कहीं और जा रहे थे, तभी तक क्या होता है कि ये लोग प्लानिंग का हिस्सा था। जो सोनाली थी, एक नदी पड़ता है, वहाँ नदी के पास में अपना पर्स गिरा देती है चलते बाइक के ऊपर से। उसके बाद सागर को बोलती है कि जरा सा बाइक रोकना, मेरा पर्स गिर गया है। सागर बाइक रोकता है और सागर जाता है पर्स उठाने के लिए। तब तक जो सोनाली थी वह अपना साड़ी से चाकू निकालती है और सागर को गोदने लगती है, और वहीं तुरंत राजू पहुंच जाता है, राजू भी गोदने लगता है। काफी ज्यादा मारने के बाद जब लगता है दोनों को कि सागर
मर चुका है, तो वहाँ से ये दोनों बाइक से निकल जाते हैं। ये लोग को लगता है कि कोई देखा नहीं, अब कुछ होगा नहीं, ये लोग जाके शांति से कपड़ा चेंज करके रहने लगते हैं। लेकिन एक व्यक्ति सागर को तड़पते हुए देखता है, पुलिस को खबर करता है, पुलिस आती है और फिर सागर को हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन वहाँ डॉक्टर उसे डेथ क्लियर कर देते हैं। उसके बाद सागर के आधार कार्ड और मोबाइल के माध्यम से फ़ोन लगाया जाता है। इसके परिवार वालों को फ़ोन पे बताया जाता है कि सागर का कत्ल हो गया। उसके पिता और कुछ परिवार के अन्य सदस्य वहाँ पहुँचते हैं, तो सागर का लाश देखते हैं। उसके बाद फिर यह मामला खुलता है, तो पुलिस फिर सागर के जो प्रेमिका थी सोनाली और उसका जो पति था राजू, उसको गिरफ्तार करती है। और ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब सबूत के तौर पे जो चाकू था वह इकट्ठा कर रही है पुलिस। उसके बाद इन लोगों के ऊपर चार्जशीट बनेगा, फिर यह मामला कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट इन दोनों को क्या सजा देती है, सजा का इंतजार है। लेकिन राजू के कत्ल का वजह से उनके दो मासूम बच्चे का जिंदगी खराब हो गया। अब ये दोनों तो उम्र कैद कम से कम होने वाला है, और जो सागर था उसके परिवार के एक सदस्य खत्म हो गया, एक संतान खत्म हो गया, एक संसार उजड़ गया, एक कमाने वाला उजड़ गया। इसका और भी रास्ता था, लेकिन यह रास्ता चुन के सारे लोग अपना अपना जीवन को खराब कर लिए। अब जो सोनाली है वो अगर इंस्टाग्राम नहीं चालू करती, इंस्टाग्राम पे अगर देखी थी सागर के, उसको मैसेज नहीं करती, तो यह मामला नहीं होता, इतना बड़ा अंजाम नहीं होता सागर के साथ भी और सोनाली और राजू के साथ भी। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।